वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 जून 2022 और 24 जून 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। तो क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? गलतियां होती है मगर सीख कर ही दिलेर बनते हैं। देखो, जब तक गलतियां नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं सीखेंगे। गलतियां होती है मगर सीख कर ही दिलेर बनते हैं। बार बार गिरने से हारना मत, गिरकर ही लोग शेर बनते हैं। बार बार गिरने से हारना मत, गिरकर ही लोग शेर बनते हैं। बार बार आप कितने भी असफल होते हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं सफल हो गया। आप एक दिन सफल जरूर होंगे, क्योंकि जिस प्रकार लगातार आप हार रहे हो आपने बहुत कुछ सीखा है। कहते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। वही बात, आप असफल हो गए, लेकिन असफलता के पीछे आपने कितना कुछ सीखा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप सफल जरूर होंगे एक दिन। सफलता की कहानी आपके लिखनी है, उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उससे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। राजस्थान की पहली वाटर ट्रेन किन जिलों के मध्य अप्रैल से संचालित हो रही है? जोधपुर से पाली। बड़बेला तालाब पर लव कुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा, यह किस जिले में है? झालावाड़। हाल ही में सीबीबीओ और एफपीओ का सम्मेलन राजस्थान के किस जिले में हुआ है? जयपुर। कृषि गणना वर्ष 2015-16 के अनुसार प्रदेश में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख। बजट 2019-20 में घोषित जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के कितने जिलों में क्रियान्वित है? 15। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पंप संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? कड़सीसर चूरू। पहला कहां था? बालोजी जयपुर में। तो ये कल के क्वेश्चन थे, उनको रिवाइज किया। अब सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन के घंटे को दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो अभी आपको लगातार वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, खेल परिदृश्य, आर्थिक समीक्षा के वीडियो दिए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, कृषि उद्यमिता व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के किस संस्थान को नेशनल लीडरशिप अवार्ड मिला है? बहुत ही बड़ी बात है, हमारे राजस्थान का एक संस्थान है उसे नेशनल लीडरशिप अवार्ड मिला है। किस क्षेत्र में? कृषि उद्यमिता व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उस संस्थान को मिला है। तो वो संस्थान है NIAM। कौन सा? NIAM। अब इसका पूरा नाम देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बहुत बड़ा आ रहा था, इसलिए शॉर्टकट में। जयपुर के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM को कृषि विपणन के क्षेत्र में और देश में कृषि उद्यमिता और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नेतृत्व पुरस्कार दिया गया। जयपुर में आयोजित विश्व शिक्षा कांग्रेस पुरस्कार के 11वें संस्करण में NIAM के डॉक्टर रमेश मित्तल ने यह पुरस्कार जीता। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इतना ही बनेगा अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो किस संस्थान को? जयपुर की चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है, इसको शॉर्टकट में कहते हैं NIAM को कृषि विपणन के क्षेत्र में और देश में कृषि उद्यमिता और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। और ये कहां दिया गया? तो जयपुर में आयोजित विश्व शिक्षा कांग्रेस संस्करण के 11वें संस्करण में इनके डायरेक्टर डॉक्टर रमेश मित्तल ने यह पुरस्कार जीता। तो ये पुरस्कार लेते हुए आपके सामने मित्तल सर। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 में, राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 में राजस्थान के किस जिले को एक्सपेरी नेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है? आकांक्षित जिलों की श्रेणी में कौन सा स्थान में दूसरा स्थान राजस्थान के किस जिले को मिला है? करौली जिले को। बहुत बड़ी बात है, पूरे देश के अंदर आकांक्षी जिलों की श्रेणी में दूसरा स्थान यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में करौली जिले को दूसरा स्थान मिला है। अब देखिए,
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय एमएसएमई क्या होता है, ये लघु सूक्ष्म, जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, अवार्ड 2022 में करौली जिले को एक्सपेरिएंशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने करौली जिले को यह अवार्ड एमएसएमई सेक्टर के विकास और प्रमोशन में बेहतरीन योगदान के लिए दिया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों को विकसित करने के लिए प्रभावी योजनाएं भी चलाई जा रही है। राज्य के सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली जिले को एक्सपेरिएंशनल डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम के तहत चयन हो चुका है, जिसमें करौली जिले ने बेहतरीन कार्य के लिए दूसरा स्थान हासिल किया है। अब क्या होता है, ये आकांक्षी जिले जो लगभग सरकार 112 जिलों पूरे भारत में 100 जिलों में काम कर रही है, उनके उज्जवल भविष्य और उनकी जीवन शैली को विकसित करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इसका मकसद क्या है, इन जिलों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, ठीक है, इनके हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में, इनकी शिक्षा, कृषि, इनकी जल प्रबंधन की व्यवस्था, वित्तीय कोई भी समावेश है, इनके विकास, ठीक है, बेसिक इनकी जितनी भी संरचनाएं हैं उन पे काम करने के लिए सरकार ने ये काम किया है और इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। तो इसको अच्छे तरीके से याद करना, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई। हर साल इन 2018 के बाद ये रिपोर्ट आती है। तो हमारा जो करौली जिला है वो क्या है, वो पूरे देश में 2 नंबर पे रहा है। अब बात आई है करौली जिले की, क्योंकि इन जिलों की बातें बहुत कम आती है, 2-2, 3-3 महीनों में एक बार ही इनकी जिलों की बात आती है। अब जरूर करेंगे करौली जिले की बात। ये देखिए राजस्थान का करौली जिला, जब आप धौलपुर और करौली दोनों को देखोगे तो आपको लगेगा बतख के समान इनकी आकृति है और इसकी सीमा जो लगती है वो मध्य प्रदेश से लगती है। अब करौली जिले की बात, एक तो ये याद रखना, सुंदर सिंह गुर्जर जो भाला फेंक ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, पैरा जो भाला फेंक खिलाड़ी है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, एक ये याद रखना। और 2019 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ये बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा करौली जिले की बात करें तो कुछ दिन पहले ही राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान चलाया था, आंचल अभियान। कौन सा स्पेशल अभियान चलाया था, आंचल अभियान चलाया था, उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके अलावा केला देवी जो क्षेत्र है, केला देवी अभयारण्य करौली के अंदर, उसे टाइगर रिजर्व के बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। और कुछ दिन पहले हमने बात की थी करौली जिले की करेरी ग्राम पंचायत में जो शराब का ठेका है वो बंद कर दिया गया है मतदान से, जो करौली का पहला और राजस्थान का 10वां था। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर केला देवी का मंदिर है, ठीक है, केला देवी का मंदिर है जो कालीसिल नदी के किनारे है, जहाँ लांगुरिया नृत्य वगैरह किया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। और करौली राजस्थान का 32वां जिला बना था 19 जुलाई 1997 को। तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए, पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन लाल प्रजापति की 5 मूर्ति शिल्प का अनावरण किसके द्वारा किया गया? जी बहुत बड़ा नाम है, पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन लाल प्रजापति की 5 मूर्ति शिल्प का अनावरण किसके द्वारा किया गया? हाँ, तो हमारी 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिड़ला जी के द्वारा किया गया। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा इसका अनावरण किया गया। तो पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन लाल प्रजापति की 5 मूर्ति शिल्प का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया था। अर्जुन प्रजापति द्वारा स्थापित मानस अर्जुन कला संग्रहालय की ओर से उनकी याद में अर्जुन कला अवार्ड की स्थापना की गई। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस अर्जुन कला संग्रहालय की स्थापना की थी और ये जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इनका हाल ही में तो कोरोना के संक्रमण के कारण इनका निधन हो गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल क्लिंटन है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन ने अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकार का जादूगर कहा था। क्या कहा था? मूर्तिकार का जादूगर कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वो देश के पहले ऐसे मूर्तिकार थे जो मात्र 20 मिनट में किसी को भी सामने बिठाकर उसका क्लोन तैयार कर सकते थे। ठीक है, क्लोनिंग के महारथी थे, इसलिए बिल क्लिंटन ने मूर्तिकार का जादूगर कहा था। तो पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन लाल प्रजापति की 5 मूर्ति शिल्प का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा किया गया और इनके द्वारा एक संग्रहालय स्थापित किया गया जिसका नाम है मानस
अर्जुन कला संग्रहालय, उसकी तरफ से इनकी याद में अब अर्जुन कला अवार्ड की स्थापना भी की गई। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने स्पेशल दे दिया। सीपी जोशी हमारे राजस्थान में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में राजस्थान के पूरे भारत के जल संसाधन मंत्री हैं और जोधपुर से सांसद है और अभी हाल ही में बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी बने हैं। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, अपने कोटा बूंदी से सांसद और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है और सरदारपुरा जोधपुर से विधायक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा निर्यातक वनों का शुभारंभ कब हुआ? ये प्रश्न मैं कल आर्थिक समीक्षा में दे चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्लास में लेके आया हूं। राज्य सरकार द्वारा निर्यातक वनों का शुभारंभ कब किया गया? 29 जुलाई 2021 को। औद्योगिक क्षेत्र में ये क्वेश्चन है। तो प्रदेश में बेहतर निवेश और ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग व राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम, ये रिको याद रख लेना, इस रिको की स्थापना पहले 1969 को हुई थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये स्थापित हुआ 1980। जब ऑप्शन में 1980 न हो तो उत्तर 1969 करना है, क्योंकि पहले खनिज विकास विभाग के साथ स्थापित हुआ था। तो ये जो निर्यातक वनों जो है योजना है, ये राजस्थान के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम रिको ने 29 जुलाई 2021 से निर्यातक वनों मिशन शुरू किया था। इस मिशन के तहत करीब 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा है। रात 10 बजे मैंने आर्थिक समीक्षा का वीडियो दिया था, उसमें भी ये बताया था। इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25% वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। पर्सन इंपोर्टेंट ये होगा 29 जुलाई 2021 और एक ये हो गया किसके सहयोग से? उद्योग विभाग व रिको के सहयोग से। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक पर्सन और अच्छे तरीके से याद रखना। हालांकि मैं आपको 2-3 बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, लेकिन फिर आपको बता रहा हूं। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना आरंभ 2019 के बारे में सत्य कथन बताइए। राज्य स्तर पर एक योजना शुरू की गई, निर्यात प्रोत्साहन योजना, ये प्रारंभ हुई 2019 में। इसके बारे में कथन सत्य बताना, ये पूरे कथन पढ़ लेना। ये 15 श्रेणियों में दिया जाएगा, पॉइंट ध्यान रखना। कितनी श्रेणियों में? 15 श्रेणियों में। इसमें कुल 33 पुरस्कार होंगे। कितने? 33। 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक के लिए होगा और 1 पुरस्कार लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ये कथन सारे पेपर में आएंगे, ABCD सारे आपके सही कथन है। थोड़ी सी डिटेल देख लो इनको। राज्य निर्यात संवर्धन योजना की शुरुआत 2019 में हुई। पहला पॉइंट तो 15 श्रेणियों में कुल 33 पुरस्कार दिए जाएंगे, याद रखना। 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक और 1 लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाता है। अब देखो 2019-20 में, देखो 19 में शुरुआत हुई तो 2019-20 के दे दिए। अब वर्ष 2019-20 में 29 पुरस्कार दिए, यानी टोटल कितने? 33 देने हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे दें, लेकिन 33 पुरस्कार दिए जाएंगे। 29 पुरस्कार दिए गए, जिसमें 28 पुरस्कार तो उत्कृष्ट निर्यातकों को दिए गए और 1 पुरस्कार है देखो लाइफ टाइम। तो 1 लाइफ टाइम जो एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड है वो राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ को दिया गया। अब ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ को दिया। ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, लैब असिस्टेंट, ASO, वीडियो मेंस, ये लाइब्रेरियन, आगे PTI, इन एग्जामों की दृष्टि को देखते हुए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि सुबह की करंट की क्लास में जो हम चीज पढ़ते हैं वो पूरा दिन और कोई वीडियो में ढंग से नहीं देख पाते, इसलिए मैं स्पेशल दे रहा हूं और ये सीधे सीधे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। एक प्रश्न और देख लो, राजस्थान बजट 2022-23 में आगामी वर्ष में राजस्थान के कितने जिलों में 32 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी? कितने? 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 जिलों के अंदर। 17 जिलों में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। तो देखो 17 जिलों में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। ग्रेटर भिवाड़ी, एक तो ये याद रखना ही है कि 17 जिलों में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। जो मुख्य प्रश्न है वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूं आपके लिए। ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाड़ा जोधपुर में 250 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। पंचभद्रा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना होगी। रोज एक बजट का प्रश्न भी हम शामिल करेंगे, एक आर्थिक समीक्षा का प्रश्न शामिल करेंगे और एक योजना का प्रश्न शामिल करेंगे। जरूरी है ये प्रश्न, क्योंकि ज्यादा आगे आगे आप कितना पढ़ सको, आपका मतलब फोकस ये रहता है कि परीक्षा में क्या आने वाला है वो पढ़ना है, न कि हमें ज्यादा प्रश्न पढ़ने हैं, ज्यादा करंट पढ़ना है, वही पढ़ना है और इसी के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PDF हमारी टेलीग्राम पे आपको निरंतर मिल रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी, या आप टेलीग्राम पे जाके भी ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक कोई भी सूचना आती है। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए प्रताप क्लासेज पे लगातार आपको क्लास दी जा रही है। और कुछ 2 दिन पहले ही आपको वीडियो मेंस है, एएसओ, किसी में भी जहां राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट आ रहा है, लास्ट 6 मंथ का वीडियो वहां मिल चुका है, वो जरूर देख के जाना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था रोम। रोम इटली में है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत शानदार तरीके से आप सभी ने जवाब दिया था। क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा। क्वेश्चन फॉर यू, अब आपको फिर जवाब देना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पंप संयंत्र कहां स्थापित किया गया? बालोजी गांव, जयपुर, गढ़सीसर, चूरू, दादिया जयपुर और मलसीसर झुंझुनू। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी काम के लिए मुझे जरूर कमेंट करके बताना आप सारे विद्यार्थी। यस्टरडे डोज देखो क्या थी? नवनेरा बांध राजस्थान के किस जिले में? कोटा में ये बांध बन रहा है जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसके तहत। तो अच्छे तरीके से पढ़ना। एल्फीसोल्स किस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है? जलोढ़ मिट्टी का। वर्टिसोल्स काली मिट्टी है, एल्फीसोल्स जलोढ़ मिट्टी है। पुताला का युद्ध किस किस के बीच हुआ? जेतर सिंह मेवाड़ के शासक थे और दिल्ली सुल्तान थे इल्तुतमिश, इन दोनों के बीच 1227 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में इल्तुतमिश हार जाता है, लेकिन इल्तुतमिश जेतर सिंह की राजधानी जो आहड़ होती है उसको तहस नहस कर देता है। इसलिए वापस इल्तुतमिश को राजधानी क्या बनानी पड़ती है? नागदा बनानी पड़ती है। इंदिरा गांधी जेतर सिंह के द्वारा जो राजधानी बनाई जाती है वो फिर उसको चित्तौड़गढ़ बनाता है। जेतर सिंह की राजधानी नागदा होती है, सॉरी उल्टा बता दिया सारे। सबसे पहले बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाई, फिर आहड़ को राजधानी बनाई थी अल्लट ने। उसके बाद में जेतर सिंह आया था, जेतर सिंह के समय नागदा राजधानी थी, और जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया तो इस नागदा राजधानी को तहस नहस कर दिया। इस कारण जेतर सिंह ने नई राजधानी बना ली चित्तौड़गढ़। अब कई बार क्या है, सारी चीजों का पता होता है लेकिन कई बार मिस्टेक से ऐसे निकल जाता है। इंदिरा गांधी नहर फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो बड़े तय दिल से इनके जवाब दिए थे। निरंतर अध्ययन करोगे, कर्म करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए ही ये लास्ट 1 से 2 मिनट खराब की जाती है। अगर आपने जवाब नहीं दिए तो फिर कोई काम नहीं। अब नेक्स्ट डोज, संत मावजी का जन्म किस जिले में हुआ? जयपुर में इसरलाट का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान में नोटों की शाही बनाने वाला कारखाना कहां स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है? और प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे और ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को, जिसमें नानक क्लासेज में स्पेशल पीटी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। पीटी फर्स्ट पेपर की अलग से भी चल रही है और वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा वीडियो मेंस के मॉडल पेपर चल रहे हैं। विश्व, भारत और राजस्थान का जीके है, इसमें ध्यान रखना। विद करंट अफेयर्स के साथ 100 प्रश्नों का ये टेस्ट है। 14 मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं। अंतिम मॉडल पेपर आज डाल दिया जाएगा। इसका प्राइस हमने 51 से घटाकर 151 से घटाकर महज 51 कर दिया। तो वीडियो पेपर से पहले आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब जो विद्यार्थी लगातार मॉडल पेपर दे रहा है उसको फायदा ये मिलेगा कि हो सकता है एक मॉडल पेपर में ज्योग्राफी के पर्सन डाल दिए जाए, दूसरे मॉडल पेपर में हिस्ट्री और कल्चर के डाल दिए जाए। कोई विद्यार्थी 2 मॉडल पेपर करके कह देता है सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं डाले। महाद्वीप के, भौगोलिक स्थिति के, परिस्थिति के, तंत्र के, सबके डाले हुए हैं। लेकिन जब आप 15 मॉडल पेपर करोगे ना तब आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं 15 में से 2 कर दिए बाकी छोड़ दिए, क्या कुछ ही नहीं है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और सुबह शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास देखना न भूलें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।